शांति ही। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के 69वें सर्ग के 7 श्लोकों तक हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा था वो भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो कुटिया है वो श्री राम जी की हो सकती है और फिर उन्होंने दूर से देखा कि उस कुटिया में श्री राम जी बैठे हुए हैं, तो वो बहुत अधिक भाव से भर गए और आंखों में आंसू आ गए और जैसे बहुत तेजी से वो पहुंच जाएं ऐसे वो उधर की ओर बढ़े, लेकिन भावावेग में एकदम से मूर्छित होकर जैसे गिर गए। इस प्रकार की जो स्थिति थी इस स्थिति में फिर वो जैसे ही होश में आते हैं, आगे बढ़ते हैं और उससे पहले जब वो श्री राम जी को देखते हैं उस समय वो कहते हैं दुख के वेग को रोकते हुए किसी तरह से, और ये कहते हैं कि बहुत ही कष्ट की बात है कि जो जिनको सुख भोगना चाहिए, राज्य सुख भोगना चाहिए, ऐसे श्री राम जी इस प्रकार के मेरे कारण से इस प्रकार से कष्टों को भोग रहे हैं और मुझको धिक्कार है, इस प्रकार की बातें कहने लगे। और फिर हम आगे 8वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है, यह है, इत्येवं विलपन् दीनः प्रसन्न मुख पंकजः पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। तो अलग अलग शब्द हैं। इति एवं विलपन् दीनः प्रस्विन्न मुख पंकजः पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय करते हैं। इति एवं दीनः भरतः प्रस्विन्न मुख पंकजः विलपन् रुदन् रामस्य पादौ अप्राप्य पपात। तो इस प्रकार से इसका अभिप्राय हम करते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार से जो वो अपने आप को धिक्कार रहे थे, इस प्रकार से दीन हुए हुए ऐसे भरत जी, जिनका जो मुखमंडल मुख कमल जो था वह पसीने से जैसे भीग गया था और इस प्रकार की स्थिति में रोते रोते और श्री राम जी के चरणों को वो पा नहीं सके और गिर पड़े। अर्थात तो श्री राम जी दूर थे, उनको देखकर जैसे ही उनकी ओर भावावेग में पड़ने लगे रोते रोते हुए, लेकिन वो श्री राम जी के चरणों तक पहुंच नहीं पाए और उससे पहले ही गिर गए। तो ऐसा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है भरत जी की स्थिति का। एक एक शब्द इतना ऐसा लगता है जैसे हम उस कथा को देख रहे हो। 9वां श्लोक है,
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वार्येति सकृद्दीनम् पुनर्नोवाच किंचन। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द करते हैं। दुख अभितप्तः भरतः राजपुत्रः महाबलः उक्त्वा आर्य इति सकृत् दीनम पुनः न उवाच किंचन। तो जब वो एक तरह से तुरंत श्री राम जी के चरणों की ओर आगे बढ़ गए थे और गिर रहे थे, उसी समय की बात है कि ऐसे दुख से, हाँ इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। महाबल महाबल राजपुत्र भरतः दुख अभितप्त सकृत दीनम आर्य इति उक्त्वा पुनः न किंचन उवाच। तो अभिप्राय क्या किया हुआ कि जो महाबलशाली ऐसे राजा के पुत्र भरत जी थे, वो दुख से बहुत पूरी तरह से भरे हुए, जैसे बहुत ही कष्ट में, और इस प्रकार से वे एक ही बार में बहुत दुख पूर्वक दीनता पूर्वक आर्य हे आर्य ऐसा कहकर, एक बार ही कहकर हे आर्य ऐसा कहकर, फिर वो कुछ बोल नहीं सके। पुनर्न किंचन उवाच, कुछ भी बोल नहीं सके। और वो, क्योंकि उस समय में ऐसी स्थिति में थे कि वो चरणों तक पहुंच भी नहीं पाए और बीच में ही गिर गए। और उन्होंने ऐसा बोलना चाह रहे थे हे आर्य, वो एक ही बार बोल पाए और ऐसा ही, बस इतना ही हो पाया उनका, और वो गिर पड़े। तो वो दो, पिछला श्लोक और इस श्लोक को हम दोनों को साथ में देखेंगे तो ऐसी स्थिति बनी वहां पर। 10वां श्लोक देखते हैं। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तावुभौ स समालिङ्ग्य रामश्चाश्रूण्यवर्तत रामश्चाश्रूण्यवर्तयत्। अलग अलग शब्द इस श्लोक के हैं। शत्रुघ्न शत्रुघ्नः च अपि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तौ उभौ सः समालिङ्ग्य रामः च अश्रूणि अवर्तयत्। तो इसके हम अन्वय को करते हैं। शत्रुघ्नः च अपि रुदन् रामस्य चरणौ ववन्दे। स तौ उभौ सः रामः तौ उभौ समालिङ्ग्य अश्रूणि अवर्तयत्। ये से हमने अन्वय कर लिया और अभिप्राय हुआ कि और शत्रुघ्न जी भी रोते हुए श्री राम जी के चरणों में वंदन करने लगे। लिट लकार का रूप है वो वंदे। तो इस प्रकार से उन्होंने चरणों में वंदन किया श्री राम जी के रोते हुए। और उन श्री राम जी ने स रामः उन श्री राम जी ने तो उन दोनों तौ उभौ उन दोनों को संभालेंगे, अपने हृदय से लगाकर, गले से लगाकर, और अश्रुणी अवर्तयत आंसू उन्होंने भी बहाए। अर्थात ऐसा घटनाक्रम जो बीच में हो गया था वो सब, और अपने भाइयों से मिलकर वो अश्रुओं के रूप में उसका जो कष्ट था वो बह रहा था।
जो इतने समय वो लोग दूर रहे। दूर रहने पर भी यदि प्रसन्नता का वातावरण रहता है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। बीच में यदि इस प्रकार की दुखद घटनाएँ घट जाएँ, तो उससे इस प्रकार का जो है भाव बनकर आता है, जो कि भरत जी का, शत्रुघ्न जी का भी था और श्री राम जी का भी उसी प्रकार का भाव हुआ। तो अब 11वें सूत्र को 11वें श्लोक को देखते हैं। ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुतावरेण् राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम्। और इस श्लोक के शब्द हैं ततः सुमंत्रेण गुहेन च एव समईय त उ राजसुतौ अरण्ये दिवाकरः च एव निशाकरः च यथा अंबरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम्। तो अन्वय इस प्रकार है। ततः अरण्ये राजसुतौ सुमंत्रेण गुहेन च एव समईयत उ यथा अंबरे दिवाकरः च एव निशाकरः च शुक्र बृहस्पतिभ्याम्। तो एक तरह से थोड़ा सा अलंकारिक वर्णन भी किया है इस श्लोक में ऋषि वाल्मीकि जी ने। उदाहरण जो है ग्रह नक्षत्रों का दिया है यहाँ पर। तो इसका हम अभिप्राय इस प्रकार से समझते हैं। तो ऐसा जब हुआ तो यहाँ से वन में राजसुतो अर्थात जो राजा के पुत्र वो दोनों, और सुमंत्र जी और राजा गुह के साथ में ठीक उसी प्रकार से मिले। कैसे? यथा अंबरे, जैसे आकाश में सूर्य और दिवाकर सूर्य को कहते हैं, निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हो। मिलने का अभिप्राय वैसे तो कभी ये मिलते नहीं है, लेकिन मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे जब हम आकाश में देखते हैं और वो कुछ ग्रह नक्षत्र एक सीध में जैसे लगते हैं, पता चलते हैं कि ये तो मिल रहे हैं आपस में। उसका उदाहरण यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी ने दिया है। तो एक अलंकारिक वर्णन कि भाई इस प्रकार से लग रहा था जैसे सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति इन दोनों से आके मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से वे सुमंत्र और गुह और दोनों राजकुमारों से इस प्रकार से उस जंगल में मिले। तो यहाँ पर ये सर्ग भी समाप्त हो गया। इसमें भरत शत्रुघ्न जी श्री राम जी से मिल लिए और सुमंत्र और गुह भी जो है वो राम जी लक्ष्मण जी से आकर मिले। अब हमारा 70वां सर्ग आरंभ हो रहा है अयोध्या कांड का। तो आइए देखें पहले श्लोक को। भ्रातरम
भरतं रामो विवर्णवदनं कृशम् परिष्वज्य परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः। तो अलग अलग शब्द भ्रातरम, भरतम, रामः, विवर्णवदनम कृशम, परिष्वज्य, अंकम आरोप्य, परि अपृच्छत, परि अपृच्छत समाहितः। और अन्वय इस प्रकार है, रामः कृशम विवर्णवदनम भ्रातरम भरतम परिष्वज्य अंकम आरोप्य समाहितः परि अपृच्छत। तो श्री राम जी ने उन दुख से जो दुबले हो गए, ऐसे विवर्ण वदनम जिनके चेहरे का रंग उड़ गया है, ऐसे अपने भाई भरत जी को परिष्वज्य अपने गले से लगाकर, अंकम आरोप्य अपनी गोदी में बिठाकर, और एकाग्र होकर जैसे बिल्कुल पास में जाकर बात करते हैं, केवल उनसे ही और कहीं ध्यान नहीं है, ऐसे एकाग्र होकर और सब प्रकार से उन्होंने पूछना आरंभ कर दिया। परिअपृच्छत, क्या क्या पूछना आरंभ कर दिया, क्या क्या प्रश्न किए, तो अब दूसरे श्लोक से वो प्रश्न आरंभ हो रहे हैं। क्वनु ते क्वनु ते भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः न हि त्वं जीवितस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि। तो अलग अलग शब्द हैं। क्वनु ते अभूत पिता तात यत् अरण्यम त्वम आगतः नहीं त्वम जीवितः तस्य वनम आगंतुम अर्हसि। और इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, हेतात क्व नु ते पिता अभूत यद त्वम अरण्यम आगतः तस्य जीवितस्य तस्य जीवितः त्वम वनम नहीं आगंतुम अर्हसि। सीधा सीधा करके लगा दिया हमने वाक्य को। तो अभिप्राय हुआ कि हे भाई, तात भाई के लिए भी प्रयोग आता है, तो हे तात, तो आपके जो पिता हैं अर्थात हमारे, आपके सभी के, दोनों भाइयों के, जो वो पिताजी को कहाँ चले गए, वो उनको क्या हुआ, ऐसा पूछा उन्होंने। यद तुम अरण्य में आ गया था, कि तुम जंगल में आ गए हो, पिताजी को क्या हुआ। और कहते हैं कि उनके जीवित होते तुम कभी भी जंगल में नहीं आ सकते, ऐसा कैसे हो गया, अर्थात तुम उनके जीवित रहते क्यों आए हो, अभिप्राय ये है। ऐसा उनसे प्रश्न किया। आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्वमेधानामर्हता धर्मनिश्चयः। तो फिर प्रश्न कर रहे हैं, शब्द हैं अलग अलग। कच्चित् दशरथ राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूय अश्वमेधानाम अर्हता धर्मनिश्चयः। और अन्वय इस प्रकार से, राजसूय अश्वमेधानाम अर्हता धर्मनिश्चयः सत्यसंगरः।
राजा दशरथः क्वचित नहीं कच्चित कुशली, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ होते हैं उनकी योग्यता रखने वाला, उनको करने की योग्यता सबकी नहीं होती। ऐसे 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 यज्ञों की करने की योग्यता रखने वाले धर्मनिश्चय जो धर्म पर पूरी तरह से अडिग रहते हैं, ऐसे सत्य में प्रतिष्ठित क्या महाराजा दशरथ कुशल से तो है? ये प्रश्न किया, क्योंकि उनके कुशल होते तो तुम नहीं आ सकते हो, ऐसा पहले कह चुके हैं वो। फिर चौथे श्लोक को देखते हैं। स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्म नित्यो महाद्युति इक्ष्वाकुणामुपाध्यायो यथा दत्तात पूज्यते। और प्रश्न कर दिया, अलग अलग शब्द हैं। स कच्चित् ब्राह्मणः विद्वान् धर्मनित्यः महाद्युतिः इक्ष्वाकुणामुपाध्यायः यथावत् तात पूज्यते। अन्वय इस प्रकार है। सः धर्मनित्यः महाद्युतिः इक्ष्वाकुणामुपाध्यायः विद्वान् ब्राह्मणः वशिष्ठः, वशिष्ठ का अध्ययन कर लेंगे। कच्चित यथा यथावत पूज्यते, ये तात जो है वो आरंभ में ले लेंगे भरत जी के लिए संबोधन। तो हे तात, हे भरत जी, कि वे जो धर्म में सदा लगे रहते हैं, धर्मनित्य महादुति, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत तेजस्वी, और जो सभी इक्ष्वाकुओं के आचार्य गुरु हैं, महाविद्वान हैं, ऐसे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, उनकी क्या आप पूजा करते हैं, सत्कार आप करते हैं उनका? यथावत उनका सत्कार आप करते हैं? प्रश्न कर रहे हैं। फिर अर्थात सबका हालचाल ले रहे हैं, देखिए। फिर पांच पांच श्लोक आ गया, देखिए। सा तात कच्चित् कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदति कैकेयी। अब यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। सा तात कच्चित कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चित आर्या च देवी नंदति कैकेयी। इसमें भी प्रश्न कर रहे हैं श्लोक में। इसको हम इस प्रकार से अन्वय करते हैं। हे तात, सा कौसल्या प्रजापति च सुमित्रा कच्चित सुखिनी आर्या च देवी कैकेयी कच्चित नंदति। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे भरत जी, हे तात, हे भाई, वह माता कौशल्या और संतानों वाली माता सुमित्रा, क्योंकि उनकी दो संतानें थी इसलिए ऐसा कहा, और वे श्रेष्ठ माता देवी जो कैकेयी, वो भी सुख से हैं। पहले उनके लिए पूछा, माता कौशल्या और माता सुमित्रा के लिए, कि वो सुख से हैं, सुखिनी। और फिर श्रेष्ठ देवी कैकेयी, उनके लिए भी पूछा कि वो भी क्या प्रसन्नता से हैं। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, देखिए। अब छठे श्लोक में आते हैं। कच्चिद्देवान् पितॄन् भृत्यान्
गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणाश्चाभिमन्यसे। कच्चित् देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धान् च तात वैद्यान् च ब्राह्मणान् च अभिमन्यसे। प्रश्न कर रहे हैं और अब इसका अन्वय है, हे तात देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमान अपि वृद्धान् च वैद्यान् च ब्राह्मणान् च कच्चित् अभिमन्यसे। तो कहते हैं कि भाई, हे भरत भाई, क्या आप जो देव हैं, जो पितर हैं, माता पिता आदि विद्वान जो हैं, इस प्रकार के भृत्य जो नौकर चाकर हैं, ऐसे ही जो गुरुजन हैं और जो पिता के समान वृद्ध लोग हैं और जो वैद्य लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं, क्या आप उनका मान्य करते हो? उनका सम्मान भली प्रकार करते हो या नहीं करते हो? ये सब बातें पूछ रहे हैं, देखिए बैठाकर अपनी गोदी में। तो देखिए, पूछने योग्य क्या चीजें हैं, ये सीखना है यहाँ से। अभी समय हो गया है, अपने को यहीं पर विराम करना है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सादर नमस्ते गुरु जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।